राधे राधे दोस्तों, सभी महिलाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में चटपट माता पूजा की एक सुंदर सी कहानी आप सभी महिलाओं को सुनाएंगे। आप सभी महिलाएं हमारे वीडियो में बने रहिएगा। चलिए सुनते हैं। एक गांव में एक पंडित और पंडिताइन जी रहते थे। पंडिताइन बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की महिला थी। एक दिन उनके गाँव में चटपट माता की पूजा का न्योता आया। पंडिताइन को भी न्योता दिया गया। पंडिताइन पहले सभी काम करके पंडित जी को खाना पीना खिला के उन्हें जजमानी के लिए भेजकर ही कहीं जाती थी। वहाँ पर बैठी कुछ महिलाओं ने कहा कि पंडिताइन जो है वो पूजा में लेट लपेट आएंगी, इन्हें रहने दीजिएगा। लेकिन कुछ महिलाओं ने कहा, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, पंडिताइन को भी न्योता दे दीजिए, उन्हें भी आना चाहिए, वो अकेली रहती हैं। चटपट माता की पूजा शुरू हुई। सभी सुहागन महिलाएं अपनी अपनी जो भी इच्छा थी वो चटपट माता से अपनी मांगी। कोई पुत्र के लिए मांगा, कोई शादी के लिए, नाती पोते के लिए। तो पंडिताइन जी को भी बोला गया कि आप भी आपको जो इच्छा है वो चटपट माता से मांग सकती हैं, वो तुरंत पूरी करती हैं। तो पंडिताइन जी भी बोले कि हे माता, आप हमें एक बहू दे दीजिए। इस तरह से उन्होंने भी अपनी मन्नत को मांग लिया। जब वो पूजा संपन्न होने के बाद घर पे आई तो पंडित से खुशी खुशी बोली कि हमने आज पूजा में मन्नत मांगी। तो पंडित जी बोले, आप क्या मांगी? तो कहीं हमने एक बहू मांगा। तो पंडित जो है वो हंसने लगे, बोले कि बेटा तो है ही नहीं और तुम बहू मांग के आई हो। तो पंडिताइन बोली कि अरे सब लोग वहाँ पर मन्नत मांग रहे थे तो हमें भी इच्छा हुई, मेरा भी मन कह दिया, तो मेरे मन में जो आया वो हम कह दिए, हमने भी बहू मांग लिया। तो पंडिताइन बोले कि चटपट माता में बहुत शक्ति होती है, सभी लोग मांग रही थी, हम भी मांग लिए। कह के फिर पंडित जी जजमानी में चले गए। ऐसे ही कुछ दिन बीते। उसके बाद जो है पंडिताइन पंडित जी को नाश्ता पानी कराई। पंडित जी जो है वो जजमानी के लिए चल दिए। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो वहाँ पर देखिए कि एक महिला जो है वो अपनी बेटी को बहुत मार पीट रही थी, बहुत ताने उन्हें सुना रही थी। तो पंडित जी वहाँ रुक कर बोले, उनसे बोले कि आप जो है क्यों इस बिटिया को मार पीट रही हैं? तो बोले, क्या करें पंडित, जब से इनकी बीमारी हुई है, अपनी बेटी को हम दवा इलाज करा के हम बहुत थक गए हैं और हम बहुत परेशान हैं, क्या करें? तो पंडिताइन बोले, आप बहुत परेशान हो गई हैं तो हम एक बात बोले तो कहें, बोलिए। कहे, दे दीजिए हमको अपनी बेटी, हम इसका भरण पोषण कर लेंगे। तो पंडिताइन तो वो जो लड़की की माँ थी वो बोली, ठीक है ले जाइए, मुझे छुटकारा मिल जाएगा। तो पंडित जी लड़की को ले लिए। जब रास्ते में जा रहे थे तो मार्केट से वो एक साड़ी और चुन्नी खरीद लिए और लड़की से बोली कि जो है बिटिया, तुम ये जो है चुन्नी और साड़ी पहन लो। तो वह जब रास्ते में आ रहे थे तो एक पेड़ पड़ा, वहाँ पर बोले, तुम यहीं पर साड़ी और चुन्नी पहन लो। तो जो लड़की थी वो साड़ी और चुन्नी पहन ली, फिर पंडित जी के साथ घर को चलने लगी। जब घर पे गई तो पंडित जी पंडिताइन को बुलाने कि पंडिताइन कहाँ हो, आओ आरती की थाली लेके, देखो हम बहू लाए हैं। तो पंडिताइन बहुत खुशी हुई, वो दौड़ी दौड़ी आई आरती की थाल लेके, कहीं देखो हम बहू लेके आए हैं। फिर वो आरती उरती उतार के बहू को अंदर ले गई। फिर पंडित जी से कहने लगी, देखिए ना, चटपट माता से हमने मन्नत मांगी थी और हमें जो है बहू के रूप में जो है देखिए ये बेटी हमें मिल गई। तो पंडित और पंडिताइन बहुत खुश हुए। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए तो फिर से पंडिताइन को चटपट माता की पूजा का न्योता आया। तो उस दिन पंडिताइन बहुत ही सुबेरे नहा धो के तैयार करके जो है वो चली गई चटपट माता की पूजा में। तो हाँ, औरतें ने कहा कि पंडिताइन आज पूजा में बड़ी जल्दी आ गई, क्या बात हुआ? रोज़ तो वैसे तो जब भी इन्हें न्योता आता था तो बहुत लेट लपेट करती थी, लेकिन आज ये बहुत जल्दी हो गई। सब आश्चर्य में पड़ गई कि क्या बात है, क्यों ये आज जल्दी आ गई? तो जो है सभी औरतों को बड़ा अचंभित हुआ। तो फिर पंडिताइन पूजा वूजा करके जब घर को वापस आई तो अपने बहू से कहने लगी, मेरा मैके जाने का मन है, हम 2-4 दिन के लिए मैके जा रहे हैं। तो पंडिताइन जो थी वो मैके चली गई। तो जो गांव की औरतें थी वो पंडिताइन के घर एक दिन आईं तो वहाँ देखी कि
उनके घर में एक दुल्हन है। तो उनसे पूछी तो जो बहू थी वो बताने लगी कि हम पंडिताइन की बहू हैं, ऐसे ऐसे हैं, अपना सब कुछ बताई। तो औरतों को जानती ही उन्होंने तुरंत उन्हें भड़काया, कहा कि पंडिताइन के तो बेटा है ही नहीं और तुम बहू बन के आ गई। तो इस तरह से कह के गाँव की औरतें चली गईं। पंडिताइन जब अपने मायके से लौटी तो बहू मुँह फुला के बैठी थी। अब वो पूछने लगी कि माता जी, आपका तो बेटा है ही नहीं और हम बहू हैं, गांव की औरतें हमसे ऐसे कह रही थी। बहू बहुत नाराज़ हो गई, मतलब मन उदास हो गया। अब पंडित और पंडिताइन बड़े परेशान हो गए। फिर सुबह पंडिताइन जो हैं वो खाना पीना नाश्ता पंडित जी को करा दी। पंडित जी झजमाने के लिए निकल गए। रास्ते में साइकिल से जा रहे थे तो एक पीपल का पेड़ पड़ा और पंडित बड़े उदास मन, उस दिन बहुत ही मन उनका उदास था, तो कुछ देर के लिए वहीं पर पीपल के पेड़ के पास वो बैठ गए। तो वहाँ पर एक बहुत ही गरीब जो थे लड़का था, वो वहाँ पत्तियाँ बटोर रहा था खाना बनाने के लिए। तो पंडित जी पूछे कि बेटा तुम ये पत्तियाँ बटोर के क्यों खाना बना रहे हो? तो उस लड़के ने बोला कि पंडित जी, हमारा कोई इस दुनिया में नहीं है और हम इसी से गुजारा करते हैं, ये पत्ती उत्ती बटोर के खाना पीना और भीख मांग के अपना भरण पोषण करते हैं। तो पंडित जी बोले, बेटा हम एक बात कहें, बुरा नहीं मानोगे? तो जो लड़का था वो बोला कि पंडित जी बताइए क्या बात है, कहें हम तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहते हैं। तो लड़का बहुत मतलब अचंभित हो गया कि हमें ऐसे पंडित जी कह रहे हैं। तो बहुत खुश हुआ कि ठीक है, कहा कि हमें इससे सौभाग्य की क्या बात है कि आप हमें अपना बेटा बना लेंगे। तो वो तैयार हो गया। तो पंडित जी साइकिल पे बिठा के उसको दुकान से अच्छे से कपड़े वपड़े पहना के घर को ले गए। जब घर ले गए फिर पंडिताइन को आवाज़ दिए तो कहे कि जो है पंडिताइन जल्दी से आओ, आरती की थाल लेके, देखो हमारा बेटा आ गया है, हम साथ में ले आए हैं, आरती उतारो। तो पंडिताइन और बहू दोनों साथ में आए थाली लेके, फिर बेटे की आरती उतारे। बेटा अंदर गया। फिर बहू से पंडित और पंडिताइन कहें, देखो ये हमारा बेटा आ गया है, तुम्हारा यह पति है जो है, अब तुम दोनों साथ में मिल के रहो। उस दिन पंडित बहुत खुश हुए और पंडिताइन बोली कि ये सब चटपट माता की महिमा है। वो देखिए ना, हमें चटपट में हमें बहू और बेटा हमें तुरंत प्रदान कर दी। जैसे चटपट माता पंडित और पंडिताइन के दिन लौटाए, उनको बहू बेटा प्रदान किए, वैसे सब महिलाओं को चटपट माता जो है मन की इच्छा पूरी करे। बोलो चटपट माता की जय।